आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षा के हालात और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर कितना कुछ चर्चाएं होती रही है और होती रहती है। खास करके राजनीतिक गलियारों से लेकर देश के कोने कोने में शिक्षा के हालात कैसे हैं, चाहे वो सरकार लालू यादव का हो या फिर नीतीश कुमार का। बिहार में क्वालिटी एजुकेशन की चर्चाएं हमेशा होती है, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन शिक्षा विभाग में जब एक अधिकारी यानी कि के पाठक का जब आगमन हुआ तो बिहार के शिक्षा में एक क्रांतिकारी सुधार के संकेत या कहें कि आसार दिखने लगे। लेकिन यही बात है जो नेताओं को, अधिकारियों को या फिर कहें कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि बिहार में भी शिक्षा के हालात सुधर जाएं, बिहार में भी शैक्षणिक स्तर मजबूत हो जाए। 3 साल का डिग्री 3 साल में ही मिले, 2 साल का डिग्री 2 साल में ही मिले, वरना आप तो बिहार में डिग्रियों के बारे में सुनते होंगे, जानते होंगे। एक छात्र को ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक करने में 5 साल 6 साल तक लग जाते हैं, लेकिन अधिकारियों और शिक्षा मंत्री या फिर कहें कि नेताओं के कान तक जू नहीं रेखते हैं। लेकिन के पाठक ने जैसे ही शिक्षा विभाग का कमान संभाला, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार के कदम उठाए गए। चाहे बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो या फिर स्कूल में छात्रों की उपस्थिति या फिर स्कूल में शिक्षक यानी कि मास्टर साहब के आने और जाने के साथ साथ पठन पाठन के कार्यक्रमों को लेकर भी के पाठक ने सबको चुस्त और दुरुस्त करने की बीड़ा उठाया और इस पे काम लगातार कर रहे थे। लेकिन अब शायद ये काम ठप पड़ जाएगा, रुक जाएगा, या कहें कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आसार दिख रहे थे वो अब नहीं हो सकते हैं या बंद हो जाएंगे। दरअसल पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है वो के पाठक जो कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, उनके छुट्टी को लेकर लगातार महागठबंधन की सरकार में सहयोगी दलों के तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। और के पाठक जब बिहार में बीपीएससी फेज 2 के शिक्षकों की बहाली के बाद सबसे बड़ी गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटा जाना था 13 जनवरी को, उससे पहले 8 जनवरी को के पाठक का एक चिट्ठी वायरल होता है जिसमें लिखा होता है कि छुट्टी अवकाश पर जा रहे हैं। और ये अवकाश की तारीख जो थी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, जिसे 2 दिन के लिए और एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया गया था, जो 16 तारीख तक हुआ। और 17 तारीख को के पाठक को ज्वाइन करना था, लेकिन 17 तारीख को गुरु गोविंद सिंह को लेकर यानी कि प्रकाश उत्सव को लेकर जो है अवकाश था, इसीलिए 17 तारीख को भी लोग इंतजार करते रहे। हालांकि छुट्टी का दिन था इसलिए के पाठक नहीं आए। लेकिन 18 जनवरी को सारे मामलात पर फिर से पर्दाफाश हो गया, यानी कि 18 जनवरी को भी के पाठक ने अपने विभाग में सेवा नहीं दी, नहीं ज्वाइन किए। और दूसरी तरफ एक जो है पत्र लेटर वायरल फिर से हो रहा है, या कहें कि लेटर के जो वायरल होने की जो पुष्टि है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वायरल हुआ कि के पाठक अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इसकी चर्चाएं भी हो रही है। लेकिन अब जो चर्चा है वो चर्चा ये है कि के पाठक ने बिहार के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी को पत्र लिखा है और कहा है कि उनकी छुट्टी 30 जनवरी तक बढ़ा दी जाए। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अभी तक छुट्टी मंजूर नहीं की गई है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर के पाठक लगातार छुट्टी बढ़वा क्यों रहे हैं? क्या शिक्षा विभाग में उनके अब दिन खत्म हो गए? क्या अब के पाठक छुट्टी से शिक्षा विभाग में नहीं लौटेंगे? चर्चाएं यही है, सोशल मीडिया पर हो या फिर ऑफलाइन भी आप देखें तो एक दूसरे से, खास करके शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हैं या फिर आम जनमानस में भी इस बात की चर्चाएं खूब हो रही है कि अब के पाठक शायद नहीं लौटेंगे अपने विभाग में, यानी कि अब वो सचमुच में इस विभाग से, शिक्षा विभाग से उनका मोह भंग हो गया है। हालांकि आखिरी कोशिश के रूप में अभी भी जो है माना जा रहा है कि के पाठक आ सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी सीएमओ खुद इस पूरे मामले पर अब हस्तक्षेप करने के हालात में आ गया है। उसके मुताबिक के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं और उन्हें मनाने की भरसक कोशिश होगी कि एक बार फिर से के पाठक शिक्षा विभाग में आए और अपने काम को आगे बढ़ाएं। नहीं तो फिर बहुत सारे काम, खास करके
शिक्षा विभाग में जो दूसरे फेज के शिक्षक नियुक्ति का मामला है वो भी अभी तक रुका हुआ है। लोगों को पोस्टिंग के जहाँ जहाँ जाना था उसको सारे प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। अभी हालांकि लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके अलावा ही बहुत सारे काम हैं। तो दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद भी अगर के पाठक नहीं मानते हैं तो चर्चाएं भी बहुत है। चर्चाएं ये चल रही है कि दूसरे अधिकारी को भी अपर मुख्य सचिव के रूप में शिक्षा विभाग में भेजा जा सकता है। इसमें नाम है अरविंद कुमार चौधरी का, जो मौजूदा समय में अभी जो है नगर विकास विभाग में संभाल रहे हैं और नगर विकास विभाग में कार्यरत हैं। और दूसरा जो नाम है संदीप पौंडरिक का, जो उद्योग विभाग में सेक्रेटरी है। ये दो नामों का भी चर्चा तेजी से हो रहा है कि अगर के पाठक नहीं मानते हैं, सीएम हाउस के हस्तक्षेप के बाद भी नहीं मानते हैं, तो दो अधिकारी को शिक्षा विभाग में अपर सचिव बनाकर भेजा जा सकता है। ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चर्चा है वो के पाठक को लेकर है। क्या सचमुच में के पाठक अब नहीं लौटेंगे? उनका मोह इतना जो है भंग हो गया है, इतना नाराज हैं या फिर कहें गुस्सा है। हालांकि उनके काम को लेकर मुख्यमंत्री खुले मन से कई बार तारीफ कर चुके हैं। लोग भी मानते थे के पाठक के आने से शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल बदलाव हुए हैं। लेकिन अब के पाठक का क्या होगा, फैसला क्या होगा? क्या के पाठक अब सचमुच में विदा ले चुके हैं या फिर अब दूसरे अधिकारी को इस विभाग में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है? जैसा कि मैंने नाम बताया है अरविंद कुमार चौधरी की और उसके बाद संदीप पौंडरिक की। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। फिलहाल संदीप पौंडरिक और के चौधरी की चर्चा है, लेकिन दूसरी तरफ के पाठक ने छुट्टी से वापस अभी तक नहीं लौटे हैं और न ही इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी ने इस बात के पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि वो छुट्टी पर गए हैं, 30 जनवरी तक छुट्टी का आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। आप अपनी राय के पाठक को लेकर क्या रखते हैं, कमेंट के रूप में हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।